परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए भक्तवृंद एवं भक्तमती माताओं, कल के प्रसंग में हम सबने बड़े धूमधाम से गिरिराज गोवर्धन नाथ का पूजन किया। भगवान ने कृष्णावतार में किसी के अभिमान को रहने नहीं दिया। बोली राधे राधे। राधे राधे। ब्रह्मा जी को अहंकार था कि हम केवल मैं ही सृष्टि करता हूँ, तो भगवान ने दूसरे ग्वाल बाल और बछड़े गाय बना करके भगवान बताना चाहते हैं केवल तुम ही नहीं हम भी सृष्टि कर सकते हैं। इस नई सृष्टि करके भगवान ने ब्रह्मा जी के अहंकार को दूर कर दिया। इंद्र का अभिमान था कि केवल मैं ही प्राणियों का प्राणदाता हूँ, अगर मैं बरसात न करूं तो ब्रजवासी सभी ने भोजन के मर जाएंगे। वो भी बात नहीं है। भगवान भी उनके अहंकार को दूर करने के लिए ही गोवर्धन नाथ की पूजा कराई। और इस गोवर्धन पूजा में भगवान स्वयं पुजारी बन गए और पूज्य भी बन रहे हैं। पुजारी बनकर गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजा करा रहे हैं और पूज्य बनकर स्वयं पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान स्वयं कहते ब्रजवासी आओ हमारी पूजा कर लो, तो ब्रजवासी उनको सही से पूजा नहीं करते, कहते ये हमारा मित्र है, ये मुझसे क्या पूजा करवाएगा। तो भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से गिरिराज गोवर्धन नाथ के रूप में स्वयं अपनी पूजा करवा रहे हैं। परंतु इंद्र ने कहा कि भाई सेवकों से कहा कि प्रत्येक वर्ष दीपावली के दिन ब्रजवासी हमारी पूजा करते थे, परंतु अब की बार हमारी पूजा कैसे नहीं हुई। दीपावली भी निकल गई, प्रतिपदा भी निकल गई, द्वितीया भी निकलने वाली है, अभी तक हमारी पूजा कैसे नहीं हुई। तब सेवक ने आकर के जब ब्रज का वातावरण देखा तो चारों तरफ गोवर्धन नाथ की जय जयकार सुनी, तो इंद्र से जाकर बोले महाराज आपका पत्ता साफ हो गया। इंद्र कहा क्या मतलब? बोले कि ब्रज में आपका कोई भी नाम लेने वाला नहीं है। वो सब चारों तरफ गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। अब तो इस बात को सुनकर के इंद्र को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के भगवान को ही गालियां देने लगा कि वाचालम बालसम तव्यं अज्ञम पंडित मानिनाम कृष्ण मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्र प्रियम। इन गंवार ग्वालों ने उस बाचाल कृष्ण की बात में आकर के मुझ देवताओं के राजा इंद्र का अपमान किया है, इसका दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। और तुरंत इंद्र ने अपने सेवकों से कहा जो प्रलयकालीन में गढ़ होते हैं उनको आदेश दिया कि जाओ ब्रजमंडल के ऊपर इतना भयंकर बरसात करो सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। गुणम संवाद। भगवान बोले ब्रजवासियों नेक शांत हो जाओ, मेरे देवता में ने मेरे कान में आकर कुछ कह दियो। मेरे देवताओं ने मेरे कान में आकर कहो भैया ज्यादा पानी बरस रहे होए तो सब मिलकर के मुंह को उठा करके छाता बनाए लो। ब्रजवासी बोले हे भगवान ये 7 कोस के इतने लंबे चौड़े देवता छाता कैसे बन जाएंगे। भगवान बोले जब हमारे देवता कह रहे हैं तो जरूर छाता बन जाएंगे, परंतु प्रयास करके तो देखो। ब्रजवासी बोले ठीक है लाला चलो करते हैं प्रयास। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान बड़ी सहजता से ही गोवर्धन नाथ को केवल कनिष्ठिका अंगुली के नख मात्र में धारण कर लिए। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ कर छाता बनाकर खेलते हैं, ठीक इसी प्रकार से 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात्रि तक केवल कनिष्ठिका मात्र अंगुली पर धारण किए। परंतु ब्रजवासी और आगे निकल गए। बोले अरे हमारे लाला को अंगुली की जरूरत नहीं है, हमारे लाला तो केवल छोटी अंगुली केवल नख मात्र में धारण करने लगे। इसलिए ब्रजवासी गाते हैं सारे ब्रजवासी अपने अपने कंधा डंडा लगाए खड़े हैं। सबको यही प्रतीत हो रहा है हम सबने मिलकर के गोवर्धन उठाए राखो है।
ब्रजवासी बोले लाला हमें अब तक खबर ना थी कि आजकल हम इतने पहलवान हो गए, ने कब आशा न थी जो जो आबे गो और गजब हो गयो भैया, 7 कोस को पहाड़ इतने सहजता मिट गया। कन्हैया कहते हैं ब्रजवासी इसलिए पहले ही कहते थे कि माखन बेचवा बंद कर दो, माखन बढ़िया खाओ, गोरस को आनंद भी लो। बताओ हम तुम सबको घर ले जाकर कितने माखन खिला दियो, बताओ आसक्ति काम आए कि ना आए। बोले हाँ भैया कन्हैया है तो तेरे माखन कोई चमत्कार, पर देख ले हमने माखन खावे शक्ति भी दिखाई दी। ब्रजवासी कहते हैं लाला हमारा एक कंधा थक जावे तो दूसरा कंधा लगा लें, जब दोनों कंधे थक जाएं तो डंडे के सहारे टिके खड़े हो जाएं। परंतु मैं तो को देख रहा हूँ 7 दिन होवे को आए तू एक ही अगुरिया पर गोवर्धन उठाए रखो है, अबे तो तेरी या अगुरिया में दर्द ना भयो का, चल ज्यादा मेहनत न कर बीमार हो जाएगो, चल करके तो थोड़ा आराम कर ले, हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना अकेले गोवर्धन संभाल सकोगे? ब्रजवासी बोले जादारी के तू क्या सोच रहे हो, अकेले तूने गोवर्धन उठाए रखो है का? हम इतने सब मिल करके गोवर्धन डंडे जो कंधे लगाए हैं क्या बेकार हैं क्या? भगवान बोले ठीक है भैया तुम ही सब संभालो, हम जाते हैं आराम करने। और जहाँ भगवान ने नेक अपनी नगुरिया नीचे करी सबके डंडे चटाचट बोल गए, अरे कन्हैया भैया सवालियो भैया सवालियो। भगवान ने आपने हाथ जो कहते हो कर दिया। ब्रजवासी बोले राम राम, या कन्हैया के नेक गोरिया नीचे भाई सबके डंडे चटाचट बोल गए, तनिक अगर और नीचे कर लेते कन्हैया तो अपने कंधे चटाचट बोल जाते। तो कहा भैया क्या याके सवरो इतना बड़ा भारी पर्वत याके गोरिया में धरो है का? चलो डंडे टूट ही गए, चलो अपने जो कंधे हैं कंधे और निकालो। एक एक करके सबरे कंधे बाहर निकाल लिए, परंतु राज गोवर्धननाथ प्रभु जो कहते हो बने रहे। बोल गोवर्धननाथ की जय। इसको घटना देख करके ब्रजवासी को बड़ा शंकाएं हो गई। कहते हैं भैया लगता है ये कोई साधारण छोरा ना आए है, ये बड़े भारी देवता हैं। नंद बाबा के पास आ गए, बोले बाबा हमारे खानदान में बड़े पहलवान हुए, परंतु या लाला के नीचे ही सब रहे। कुसप्ताहायनो बाल कुमहाद्रिविणाधरं ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ हे नंद बाबा हमारे मन में शंका हो रही है, क्या ये तेरे छोरा है का? नंद बाबा बोले मेरे नहीं तो कौन को छोरा है? बोले ना बाबा मुझे तो लगता है किसी और को छोरा है। तब नंद बाबा कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं ब्रजवासियों, एक दिन हमारे घर में गर्गाचार आए, हमने बाबा से प्रार्थना की महाराज हमारे छोरा को नाम धर के चले जाओ। तो हमारे गर्गाचार ने हमारे कन्हैया के बारे में बड़े भविष्यवाणी करे, या तेरे छोरा को हर युग में जन्म होए करो, तुम सब बड़े बड़े संकटन से रक्षा करेगो, इसलिए इसके ये नारायण नहीं है, नारायण कृपा इसके ऊपर है। बोले अच्छा। तब कहते हैं ब्रजवासी बोले ठीक है आज तुम इसको ब्रजवास नारायण समझ लेते। और भगवान जिस प्रकार से गोवर्धननाथ को उठाए थे उसी प्रकार से रख दिए कि भगवान पितं शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। खेल खेल में जैसे प्रभु ने गोवर्धन को उठाया था उसी प्रकार से बड़ी सहजता से स्थान जो कातियों रख दिए। सब ब्रजवासी अपने घर लौट आए, पर सबके मन में एक ही बात है कि मेरे कन्हैया भगवान है या बड़े भारी कोई देवता है। कन्हैया मुड़ मुड़ के देखा क्यों भाई ब्रजवासियों ये सब मुझको हाथ क्यों जोड़ रहे हो? बोले कन्हैया भैया आज तक हम तुमको लाला समझ करके मित्र समझ करके तेरे साथ खेल रहे थे, तेरे साथ भोजन कर रहे थे, परंतु भैया आज की बात तेरे साथ को खेलवे वाले ना आए हैं, न जाने अनजान में कौन सा अपराध बन जाए तेरे संग खेलते खेलते, इसलिए कन्हैया आज तक की भूल चूक को गलती को माफ करियो। भगवान बोले बताओ मैं तो यहाँ पे गोपियों की मध्य ग्वाल बालों की मध्य माधुर लीला पान करने आया था, परंतु अगर ये ब्रजवासी मुझे भगवान मान लेंगे तो सबसे बड़ा घाटा रहेगा। अभी जाकर के मंदिर में बैठा देंगे, 2 चिनौरी का भोग लगा देंगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं है, इसीलिए भगवान बनने में तो घाटा ही घाटा है। तब भगवान कहते हैं ब्रजवासियों शायद तुम्हें पता ना है मेरे देवता ने मुझको एक मंत्र दे राखी है, वह मंत्र को यह चमत्कार है, वह मंत्र को
जब मैं पढ़ने लगूं उस समय जो मौकू देख ले वहाँ की सारी शक्ति मेरे अंदर में आ जाए। तो जब मैं गोवर्धन पर्वत उठारो प्रारंभ कियो तो मैंने वही मंत्र पढ़वो प्रारंभ कर दियो और तुम सब टुकुर टुकुर मुँह को देखने लग गए। तो तुम समन की जो शक्ति थी वो सब मुझ में आ गई और मैंने अकेले गोवर्धन उठा लियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है, तभी तो हम सोच रहे थे कि अभी तक कबड्डी तो कितना हराते थे खेल खेल में। चोरे नंद की लाला, पहले तो घर घर माखन चुराता था और हमारी शक्तियां सुरानी प्रारंभ कर दी का। भगवान ने सभी ब्रजवासियों के मन में ये बात जचाया जी बोले ठीक है कन्हैया, तब तो कोई बात नहीं है, प्रेम से आनंद पूर्वक खेलते रहेंगे। भगवान बोले निकलो ब्रजवासियों, देखो आकाश साफ हो गया, सब अपनी अपनी घर की ओर प्रस्थान करो। सारे ब्रजवासी अपने घर पहुंच गए। एकांत में देवराज इंद्र एकादशी के दिन आकर के, दशमी के दिन आकर के 11 श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं भक्तरजस्तमस्कं। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं भक्तरजस्तमस्कं। देवराज इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। इंद्र कहते हैं प्रभु आप विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष नारायण हैं, तमोगुण रजोगुण आपको प्रवेश भी नहीं कर सकते। यह त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रवाहित हो रहा है। ऐसे हे प्रभु श्रीमन नारायण हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही जगत के पिता हो, आप ही सारे जगत के मालिक हो। मेरे जैसे जगदीश मानियों के अभिमान को दूर करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। प्रभु आप कर्म बंधन में बंधकर नहीं आते हो, आप अपनी इच्छा से ही संसार में प्रकट होते हो। हमारा जन्म लेना परम मरना दूसरे की इच्छा से होता है, परंतु भगवान का जन्म लेना अवतरण लेना उनकी इच्छा से है। ऐसा अनुग्रह करो प्रभु कि मेरा बुद्धि इस प्रकार से दोष ना आए, मेरे अंदर कभी अहंकार ना आए, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, मैं दोबारा अभिमान के ग्रस्त न हूँ, ऐसा अनुग्रह करें। भगवान हंसकर बोले महेंद्र मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूँ न उसी का अभिमान तोड़ता हूँ, यह मेरा स्वभाव है। जिसके पास संपत्ति है उसकी संपत्ति का हरण कर लेता हूँ, जिसके पास पद प्रतिष्ठा है उसके पद प्रतिष्ठा को हरण कर लेता हूँ। भगवान कहते हैं कि मामेश्वर्य मदान्धो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि तत्संपद्भ्यो यस्य चक्षाम अनुग्रहम्। भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ उसे इसका अभिमान तोड़ देता हूँ। तो देवराज तुम्हारा कल्याण हो और अभिमान से रहित होकर के अपने अधिकार को स्वीकार करो। और देवराज इंद्र ने सुरभि गाय के अभिषेक से भगवान का अभिषेचन किया, अभिषेक किया और गायों ने भी अपना नाथ गोविंद को माना। इसलिए भगवान देवराज इंद्र ने और कामधेन गौ माता ने दोनों मिलकर के भगवान को गोविंद नाम दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गमामिन्द्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। जब तक ये धरती रहेगी तब तक धरतीवासी मृत्युलोकवासी आपको गोविंद नाम से पुकारते रहेंगे। बोल गोविंद भगवान की जय। दशमी गए देवराज इंद्र, उसके बिहान भय आ गए दूसरे दिन एकादशी।
एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दनं स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी का बिल्कुल निराहार व्रत करते हैं और उस दिन भगवान विष्णु की सहस्त्र तुलसी दल से भगवान जनार्दन की अर्चना करते हैं। पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत आनंद से किया, परंतु रात्रि में 12 बजे नंद बाबा को यह भ्रम हो गया कि लगता है ब्रह्म मुहूर्त हो गया और अर्धरात्रि में ही यमुना जी में स्नान करने के लिए चल पड़े। इतने जो ही नंद बाबा यमुना जी में डुबकी लगाए, तुरंत जो 4 छोरा आए नंद बाबा पकड़कर वरुण लोग ले गए। जब बड़ी डुबकी मारते घंटन में बीत गए, नंद बाबा बाहर नहीं निकले, तब ब्रजवासी बोले लाला तेरे नंद बाबा यमुना में डूब गए। यह सुनकर के भगवान दौड़े दौड़े आए और तुरंत एक छलांग लगाए, पहुंच गए सीधे वरुण लोक में। वहां पे जाके भगवान क्या देखते हैं कि वरुण अपने सिंहासन पर डटे हुए हैं और नंद बाबा रस्सी में बंधे हुए किनारे खड़े हैं। जो वरुण देवता ने भगवान का दर्शन किया तो वरुण देव कहते हैं, उठकर खड़े हो गए, प्रभु का स्वागत करते हैं। अद्य में निभृतो देहो दैवार्थोधिगत प्रभु तत्पदां भाजो भगवन् नवापो पारमध्वना। हे प्रभु, हे हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया जो कि आपका पादार्पण हमारे महल में हुआ है। प्रभु आप कहिए आपका अचानक कैसे आना हुआ। भगवान बोले वाह, हमारी पूजा कर रहे हो और हमारे बाबा को, हमारे पिताजी को बांध कर रखा है तुमने। बोले आपके पिता? बोले हाँ, वो देखो हमारे नंद बाबा बंधे हुए हैं। जो वरुण जी ने सुना कि नंद बाबा कन्हैया के भगवान के पिता हैं, तुरंत उनको बंधन मुक्त करके बोलते हैं, प्रभु आप हमारे सेवकों के अपराध को क्षमा करें, इनसे अनजाने में भूल हो गई। अजानता मामतेन मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतो यम तव पिता तद्भवान छन्तुमर्हति। हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा करें, अनजाने में हमारे मूर्ख सेवकों ने आपके पिताजी को बंदी बनाकर ले आ दिया, मुझे क्षमा करें। बार बार सारे देवता माफी मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे। नंद बाबा देख देख के निहाल हो गए, बताओ हमें तो बांध कर पटक रखा है, बताओ छोरा की कैसे जय जयकार हो रही है। तुरंत वरुण जी ने नंद बाबा को मुक्त कर दिए और भगवान को प्रणाम करके अपने लोग से विदा किए। भगवान नंद बाबा के साथ यमुना जी बाहर आए। इतने में पूरे ब्रजमंडल में यह खबर फैल गई थी, नंद बाबा यमुना जी में डूब गए। जब बाबा बाहर आए तो बोले, अरे बाबा इतना नहाने में देर कहाँ लगा दिए। नंद बाबा बोले, भैया कुछ मत पूछो, हम तो आधी रात में ही चले आए स्नान करने के लिए, परंतु जैसे यमुना जी में डुबकी मारी तमाम हट्टे कट्टे छोरा आए, मुँह को दबोच कर भीतर ले गए। वहाँ जाकर मुझे रस्सी में पटक दिया। इन सबन को सरदार ने अपने सिंहासन पर बैठे रहो। और इतने में न जाने कहाँ से घूमते फिरते हमारे कन्हैया पहुँच गए और सब जाके इसको कन्हैया को लाला को देखते ही सब जाके पावन में लोट पोट हो गए। मैं देख देख के निहाल हो गया, बताओ हमें तो बांध कर पटक रखा है और हमारी छोरा कितनी जय जयकार हो रही है। परंतु जहाँ कन्हैया ने मेरा परिचय करायो कि मेरे नंद बाबा है, पर इतना सुनते ही सारे हमारे पावन में लौट गए और सब हमारे कन्हैया ने अपने नेक नेक से हाथन से सबन को आशीर्वाद देवी लग गए। जो ये बात ब्रजवासियों ने सुना बोले, अब मुझे पक्को विश्वास हो गयो कि मेरे कन्हैया गुड़ो भारी देवता हैं, तभी सब यहाँ को प्रणाम कर रहे हैं, अब कोई कसर नहीं है। कन्हैया ब्रजवासी बोले, लाला आज मेरी सौगंध है, सच्ची सच्ची बोलियो तू भगवान है कि ना है। भगवान बोले, ब्रजवासी तुम फिर हमारे पीछे पड़ गए। अरे भैया, हम कितनी बार कह चुके हैं भगवान नहीं है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा विशेष है। ब्रजवासी बोले, लाला तू बहाना तो बनाए ही मत, अगर तू भगवान है तो प्रेम पूर्वक भगवान बनो रहे, मुझे ऐसे कुछ लेने देने ना ही है। भगवान बोले, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं भगवान भयो तो क्या करोगे। ब्रजवासी बोले, लाला अगर तू सचमुच में भगवान है तो तेरो वैकुंठ कैसो है, एक बार वैकुंठ को दर्शन करा दो। भगवान बोले, ठीक है, मैं भगवान हूँ कि नहीं कि आप चक्कर में तुम पड़ो ही नहीं। रही बात वैकुंठ देखने की, जो तुम जब चाहोगे तब दर्शन करा देंगे। भगवान ब्रजवासी हुए, तो लाला आज ही मुझे वैकुंठ का दर्शन करा दे।
और भगवान सबको ले गए ब्रह्मकुंड में। वृंदावन के पास में ही ब्रह्मकुंड बना हुआ है। भगवान बोले लाला ब्रजवासी, जो वैकुंठ देखो चाहे वो या कुंड में कूद जाए और सीधे वैकुंठ पहुंच जाएगा। बोले अच्छा कन्हैया, एक छलांग मारते सीधे वैकुंठ पहुंच जाएंगे। बोले हाँ। ब्रजवासी बोले लाला तू तो मेरे संग में रहेगा ना? बोले हाँ, हम तुम्हारे संग में रहेंगे। बस इतना कहते हैं सारे ब्रजवासी डुबकी मारे कुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय। जहाँ वैकुंठ में पहुंच गए तो क्या देखते हैं, वहां तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, 4 हाथ वाले हैं भगवान विष्णु को देख करके, भगवान के पार्षदों को देख करके। और आगे बढ़े तो कहते हैं भैया केवल 4 हाथ वाले ही नहीं, 4 मुंह वाले भी हैं। कौन? ब्रह्मा जी महाराज। बोले अच्छा, एक से बोले राम राम। और आगे जाने लगे तो भगवान के पास ने रोक दिया। बोले भैया कहाँ आ गए, यहाँ ये कैसे वैकुंठ है, यहाँ कोई किसी से राम ही राम न कर सके। और आगे गए तो सेवकों ने रोक दिया। बोले कन्हैया भैया एक कथा देखो, वाक देखो, कन्हैया वृंदावन में 101 फनवारे को परिणत कर रहा था और यहाँ देखो वैकुंठ में 1000 फनवारे की सैया पर शयन कर रहे हो। चलो अपने को और कोई नहीं पहचान पाएगो, परंतु अपने कन्हैया तो पहचान लेगो। जहाँ भगवान से मिलने जाने लगे तो सेवकों ने रोक दिया, खबरदार इससे अंदर कोई नहीं जा सकता। तब ब्रजवासी बेचारे घबरा गए और कहते हैं कन्हैया मैं तेरे वैकुंठ बहुत देख लिए, अब जल्दी से मुझे वृंदावन बुलाए ले। नंदादय स्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्विता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। तो ब्रजवासियों सहित नंद बाबा परम आश्चर्यचकित हो गए। बोले कन्हैया मुझे वृंदावन में बुलाए लो। और जहाँ जिस कुंड में डुबकी लगाए थे उसी कुंड में से उछल करके फिर बाहर आ गए। तो क्या देखते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं गोविंद मुरली बजा रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय, मुरली मनोहर लाल की जय। भगवान बोले बताओ ब्रजवासियों मेरो वैकुंठ कैसे लगो? ब्रजवासी कहते हैं लाला बुरो बदमानियो, तेरो वैकुंठ तो है तो बड़ो जोरदार, परंतु हमारे वृंदावन से अच्छो नाय है। भगवान बोले क्यों, जब बढ़िया है तो अच्छो काहे नहीं लगो? ब्रजवासी कहते हैं लाला सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ कौ से राम ही राम न कर सके। हमने ऐसे किया राम राम, उसने कहा चुप रहो, शांत बैठो, आगे मत बढ़ना। अरे जब हम तेरे पास ही न जा सके, जब तुझसे राम ही राम न कर सके तो वह वैकुंठ को लेकर के हम क्या करेंगे? इससे बढ़िया तुम्हारा वृंदावन है, जहाँ तेरे साथ खूब बढ़िया भोजन कर रहे हैं, खूब बढ़िया खेल रहे हैं, तेरे साथ गाय को चरा रहे हैं। तो जो आनंद वृंदावन में है वो आनंद वैकुंठ में कहाँ धरो है? इसलिए भैया कन्हैया भैया मेरो वृंदावन तो वैकुंठ से लाख गुना अच्छो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं वैकुंठनाथ भगवान बड़े दुर्लभ हैं, परंतु वही वैकुंठनाथ भगवान जब वृंदावन में सगुण साकार रूप श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मानवों की बात छोड़ो, हम तो देवताओं के लिए भी परम सुलभ हैं। बोल गोविंदनाथ वैकुंठनाथ भगवान की जय।